अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं? तो बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 6 साल्ट को स्टार्ट करने लगे हैं। बड़ा ही इजी चैप्टर है, बस आप लोगों ने सिंपल एक काम करना है। जो चीजें मैं आपको बताऊंगा वो आपने लिखनी है और साथ में सुननी है। अब सबसे पहले आप लोगों के दिमाग के अंदर यह क्वेश्चन आया होगा कि सर जी साल्ट क्या है। अब साल्ट को पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं आयनिक कंपाउंड क्या है। मैं यहाँ पे 3 कंपाउंड लिखता हूं। एक में लिख लेता हूं NaCl, एक में लिखता हूं जी कैल्शियम ऑक्साइड CaO और एक में लिख लेता हूं CH4। अब आप लोग मुझे बताओ इनमें से कौन सा कंपाउंड आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड को पहचानने का तरीका बड़ा ही सिंपल और आसान है। वो कंपाउंड जो मेरे पास दो मुख्तलिफ आयन से मिलकर बना होगा उसको हम लोग बोलेंगे आयनिक कंपाउंड। जैसा कि अगर मैं NaCl को तोड़ूं तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब यह कंपाउंड दो मुख्तलिफ आयन से मिलकर बना हुआ है तो इसको मैं बोल दूंगा आयनिक कंपाउंड। अब जब मैं कैल्शियम ऑक्साइड को तोड़ूंगा तो कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा। अब यह कंपाउंड भी दो मुख्तलिफ आयन से मिलकर बना हुआ है, इसको मैं बोल दूंगा आयनिक कंपाउंड। लेकिन जब मैं CH4 को तोड़ूंगा, मीथेन को तोड़ूंगा तो मुझे आयन्स नहीं मिलेंगे। उसकी क्या रीजन है कि इसको जब मैंने तोड़ा तो आयन्स नहीं मिले, जब मैंने NaCl को तोड़ा तो मुझे आयन्स मिले, जब मैंने कैल्शियम ऑक्साइड को तोड़ा तो मुझे आयन्स मिले। अब इसकी रीजन क्या है? ये दो जो कंपाउंड हैं इनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं तो वो एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इस वजह से मेरे पास क्यों आयन की फॉर्मेशन हुई है। जैसा कि Na मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और Cl मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। कैल्शियम मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ऑक्सीजन मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आपके पास ना 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे ना ही 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन के बीच में शेयर हुए और वो कंपाउंड जहां पे दो एलिमेंट आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करें उसको मैं बोलता हूं क्या जी? कोवलेंट कंपाउंड। उसको मैं क्या बोलता हूं? कोवलेंट कंपाउंड। क्या बोलता हूं मैं? कोवलेंट कंपाउंड बोलता हूं। अब आप इसको जरा छोड़ दो, इन दो के ऊपर आ जाओ। अब मैं आपसे पूछता हूं इन दो कंपाउंड में से साल्ट कौन सा है? तो मैं आपको बताता हूं कि साल्ट मेरे पास ये है, साल्ट आपके पास ये है। अब मैंने इसको साल्ट क्यों नहीं बोला? अब उसकी रीजन भी बड़ी आसान सी है कि इसके जो आयन हैं ये मेरे पास आए हुए हैं एसिड और बेस से। वो आयनिक कंपाउंड जिसके आयन मेरे पास एसिड और बेस से आए होंगे वो मेरे पास साल्ट होगा। जिसके आयन मेरे पास एसिड और बेस से नहीं आए होंगे वो मेरे पास साल्ट नहीं होगा। जैसा कि ये वाला आयन मेरे पास किधर से आया जी? ये मेरे पास आया बेस से और ये जो मेरे पास आया ये मेरे पास आया जी एसिड से। तो यहां से आपको एक बात पता चल गया कि वो आयनिक कंपाउंड जिनके आयन्स एसिड और बेस से आए होंगे वो आपके पास क्या होंगे? साल्ट होंगे। अब यहां से 2 MCQs आते हैं। एक MCQs ये कि सारे के सारे आयनिक कंपाउंड कभी भी साल्ट नहीं होते। जैसा कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड आपके पास एक आयनिक कंपाउंड है लेकिन साल्ट नहीं है। लेकिन सारे के सारे साल्ट आपके पास लाजमी तौर पर आयनिक कंपाउंड होंगे। जैसा के पास NaCl आपके पास क्या एक आयनिक कंपाउंड है। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन ही है कि हम साल्ट्स को आयनिक कंपाउंड क्यों कहते हैं। तो ये आपके पास आ गया आयनिक कंपाउंड और ये आपके पास आ गया साल्ट। आयनिक कंपाउंड भी दो मुख्तलिफ आयन से मिलकर बना हुआ है और साल्ट भी आपके पास दो मुख्तलिफ आयन से मिलकर बना हुआ है। और ये जो आयन है ये आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जुड़े हुए हैं। यहां पे भी आयनिक कंपाउंड के अंदर भी ये आयन्स आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जुड़े हुए हैं और साल्ट के अंदर भी ये जो आयन्स हैं ये आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जुड़े हुए हैं। इसीलिए हम लोग साल्ट्स को आयनिक कंपाउंड कहते हैं। तो मैं इसका जवाब लिखने लगा हूं, पहले बल्कि सुन लो एक बार दोबारा। साल्ट्स को हम आयनिक कंपाउंड इसलिए कहते हैं क्योंकि साल्ट्स मेरे पास दो मुख्तलिफ आयन से मिलकर बनता है और ये जो आयन्स होते हैं आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। अब मैं रेज कर देता हूं और यहां पे लिखना स्टार्ट करता हूं। Salts are called ionic compound. Salts are called ionic compound.
बिकॉज salts are made up of two oppositely positively charged ion. These ions are held together by electrostatic force of attraction. ठीक है, तो सिंपल सा काम है। हम साल्ट्स को आयनिक कंपाउंड इसलिए कहते हैं क्योंकि साल्ट्स मेरे पास दो मुख्तलिफ आयन से मिलकर बना होता है, और ये जो आयन्स होते हैं आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। क्योंकि आयनिक कंपाउंड मेरे पास दो मुख्तलिफ आयन से मिलकर बना होता है, और वो दो आयन जो होते हैं आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। ये इनके अंदर क्या कॉमन बात है। अब आ जाओ जी साल्ट्स के आपके पास। साल्ट्स, अब एक चीज तो आप लोगों को साल्ट्स के बारे में पता है कि साल्ट्स आपके पास क्या है, पहली चीज आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। अब दूसरी एक और चीज मैं आपको बताने लगा हूं कि साल्ट मेरे पास जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो आपके पास क्या बनेंगे, साल्ट्स बन जाएंगे। जब भी आप एसिड का किसके साथ रिएक्शन कराओगे, बेस के साथ, तो आपके पास क्या बनेंगे, साल्ट्स बनेंगे। अब यहां पे मैं एक एसिड ले लेता हूं, HCl आपके पास एक एसिड है, इसी तरह H2SO4 आपके पास एसिड है, इसी तरह NaOH आपके पास एक बेस है, साथ में KOH आपके पास क्या एक बेस है। ठीक है, अब आपकी बुक के ऊपर इस एग्जांपल को एक्सप्लेन किया तो मैं इसी एग्जांपल को क्या करूंगा, लेकर चलूंगा। अब HCl और NaOH का हम क्या करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। HCl और NaOH का आप क्या करवाते हैं, हम रिएक्शन करवाते हैं। HCl आपके पास एक एसिड आ गया, प्लस NaOH आपके पास एक बेस आ गया, ये आपके पास आ गया एसिड और ये आपके पास आ गई बेस। अब जब हम इसका आपस में रिएक्शन करवाते हैं, अब एसिड के अंदर मैं अगर HCl को तोड़ूंगा तो इसके ऊपर H के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और Cl के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। NaOH को अगर मैं तोड़ूंगा तो Na के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और OH के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब साल्ट्स मेरे पास कैसे बनते हैं, जब मैं एसिड के हाइड्रोजन आयन को बेस के इस मेटल आयन के साथ बदल दूं तो आपके पास क्या बन जाएंगे, साल्ट्स बन जाएंगे। सिंपल सा काम है कि एसिड के हाइड्रोजन आयन को मैं बेस के मेटल आयन के साथ बदल दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, साल्ट्स बन जाएंगे। यहां पे मैं साल्ट्स की दो तरह से डिफिनेशन करूंगा। अब यहां से ये आ जाएगा, ये यहां से इसको निकालेगा और खुद आके यहां पे लग जाएगा। अब Cl के साथ क्या आ जाएगा, Na, तो बन जाएगा NaCl। यहां से जो H प्लस है वो किधर गया, ये वाला H प्लस जाके H नेगेटिव के साथ मिला और इसने बना दिया वाटर। ये सिंपल चीज क्या आ गया, मेरे पास बन गए साल्ट्स बन गए। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, साल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड, साल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड फॉर्म व्हेन, फॉर्म कब बनते हैं, जब आप व्हेन हाइड्रोजन आयन, when hydrogen ion H plus of an acid is replaced by the किसके साथ, मेटल आयन, मेटल आयन किसका, मेटल आयन किसका, ऑफ द बेस इज नाउन एज, तो हम उसको क्या बोल देंगे, इज नाउन एज साल्ट। सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर हम एसिड के हाइड्रोजन आयन को बेस के मेटल आयन के साथ बदल दें तो आपके पास क्या बन जाएगा, साल्ट्स बन जाएंगे। ये वाली एग्जांपल आपने यहां पे नीचे लिख देनी है। एग्जांपल क्या आ जाएगी, एग्जांपल HCl
प्लस NaOH गिव अस क्या देगा आपको जी, NaCl प्लस H2O। अब मैंने आप लोगों को एक बात बताई है कि इस डेफिनेशन को मैं इस साल्ट की मैं एक और तरह से भी डेफिनेशन करूंगा। अब देखो इसको रहने देते हैं, चलो इसको इसी तरह रहने देते, नीचे आ जाता है, नीचे आ जाता है। यहाँ पे एग्जांपल ये आपने कर लेनी है, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ। ICl प्लस NaOH गिव अस NaCl प्लस H2O। अब देखो ये आपके पास आ गया एसिड, ये आपके पास आ गई बेस। अब साल्ट, ये आपके पास आ गया साल्ट। अब साल्ट कैसे बनता है, जब एसिड क्या देता है आपके पास Cl नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव पार्ट होता है, इसका पॉजिटिव, ये आ गया नेगेटिव। जब एसिड आपके पास क्या देगा, Cl नेगेटिव देगा। देखो ना हाइड्रोजन तो यहां से बाहर चला जाता है ना, हाइड्रोजन तो यहां से निकल के बाहर हो गया। अब यहाँ पे क्या बचाता है, Cl नेगेटिव। जब एसिड क्या देता है, Cl नेगेटिव देता है। और बेस यहां से OH तो बाहर चला जाता है, OH और H मिलकर आपस में वाटर बना लेते हैं। ये क्या देता है, Na प्लस। जब आपके पास बेस क्या देती है, Na प्लस देती है। तो ये आपस में रिएक्ट करते हैं और एक न्यूट्रल कंपाउंड बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं। तो मैं इसकी दूसरी डिफिनेशन लिखूंगा कि एसिड, यहां पे लिखते तो नीचे, एसिड प्रोवाइड द क्या प्रोवाइड करता है आपके पास, एसिड प्रोवाइड द नेगेटिव आयन known as anion and base provide the positive ion known as cation when they react with each other। जब ये क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं। when they combine, लिख लो, when they combine they form a neutral compound known as, मैं चेक कर लेता हूँ, एसिड नाउन एज साल्ट। ये मैं चेक लेता हूँ, क्या कैमरे के अंदर नजर आता नहीं आता, नाउन एज साल्ट। चलो सही है, ठीक है, नजर आ रहा है। अब आ जाओ जी, व्हाई एसिड बेस रिएक्शन इज नाउन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कि एसिड बेस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, इसकी क्या वजह है। अब एसिड बेस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसलिए कहते हैं, मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, एसिड आ गया ICl प्लस बेस आ गई NaOH। ये आपस में मिली, उन्होंने क्या कर दिया, NaCl बना दिया और साथ में क्या बना दिया, वाटर बना दिया। नीचे ये मैं बात लिख लेता हूँ, ये आ गया आपके पास एसिड। जब भी आप एसिड का रिएक्शन बेस के साथ करवाओगे तो आपके पास क्या बनेगा, साल्ट बनेगा और साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अब देखो, अब इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि एसिड और बेस के नतीजे में जो मेरे पास प्रोडक्ट बनता है ना, प्रोडक्ट ये जो वाटर बनता है, ये ना मेरे पास एसिडिक होता है और ना ये मेरे पास बेसिक होता है, ना ये मेरे पास क्या होता है, बेसिक होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, जो चीज एसिड और बेस के मिलने से बननी है तो उसकी नेचर या तो फिर एसिडिक होनी चाहिए या तो फिर बेसिक होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो वाटर बन है इसकी नेचर ना तो एसिडिक है ना तो आपके पास क्या है, बेसिक है। तो इसलिए हम लोग एसिड बेस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब यहाँ पे जो साल्ट बना NaCl, ये भी आपके पास यहाँ पे तो न्यूट्रल है, इसको भी तो मेरे पास नेचर या तो एसिडिक होनी चाहिए या तो बेसिक होनी चाहिए, लेकिन ये भी आपके पास क्या है, न्यूट्रल है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि एसिडिक साल्ट भी बन जाता है, कभी कभी बेसिक साल्ट भी बन जाता है। इस रिएक्शन के अंदर साल्ट और वाटर दोनों क्या है, न्यूट्रल है, ना इनकी एसिडिक प्रॉपर्टी है ना इनकी क्या बेसिक प्रॉपर्टी है। तो मैं यही बात लिखूंगा कि एसिड एंड एसिड बेस रिएक्शन इज आल्सो नाउन एज एसिड बेस
reaction is also known as, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, is also known as neutralization reaction because अब एसिड क्या कंटेन करता है जी, एसिड Cl भी नेगेटिव भी कंटेन करता है, H+ भी कंटेन करता है, Na+ भी और OH नेगेटिव भी। अब ये तो मिलकर तुमने साल्ट बना दिया ये, ठीक है। अब एसिड कंटेन H+ में लिख सकता हूं नहीं लिख सकता, और बेस में कंटेन OH नेगेटिव लिख सकता हूं नहीं लिख सकता, तो लिखूंगा बिकॉज एसिड कंटेन H+ एंड बेस contain OH negative. When they react they combine to form neutral H2O which have no acidic and basic properties। ये क्या कह रहा है कि जब भी आप एसिड का और बेस का रिएक्शन करवाते हो, साल्ट बनता है और साथ में क्या बनता है, वाटर बनता है। अब वाटर की ना तो एसिडिक प्रॉपर्टीज होती है ना तो बेसिक होती है, वैसे बना तो एसिड और बेस है, या तो उसकी प्रॉपर्टी एसिडिक होनी चाहिए तो फिर उसकी प्रॉपर्टी बेसिक होनी चाहिए, लेकिन होता ये क्या, न्यूट्रल है, जिसकी वजह से हम एसिड बेस रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो मैं नीचे एग्जांपल लिख देता हूं, यही वाला लिख लेता हूं, HCl प्लस NaOH जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो NaCl बन जाता है, प्लस साथ में क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है, और वाटर यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल है, जहाँ पे NaCl भी क्या है, न्यूट्रल ही है। अब देखो फिजिकल स्टेट एंड मेल्टिंग पॉइंट, अब ये कह रहा है कि जब आपके पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर होता है ना, तब आपके पास जो साल्ट्स हैं वो मेरे पास किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। मैंने क्या बात बोली है कि जब आपके पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर, STP के ऊपर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर साल्ट्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर का मतलब क्या है कि जब टेम्परेचर आपके पास क्या होगा, 25 डिग्री सेल्सियस होगा, और प्रेशर क्या होगा, 1 atm होगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ये कह रहा है कि आप जानते हो कि जो मेरे पास साल्ट्स हैं वो दो मुख्तलिफ आयन के मिलने से बनते हैं, और ये जो आयन्स होते हैं ये आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जुड़े होते हैं। और ये कह रहा है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ये बहुत ही स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से जो मेरे पास साल्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो एक मेरे पास जुड़ी हुई, एक मेरे पास मजबूती से जुड़ी हुई जालीनुमा स्ट्रक्चर बना देते हैं। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? मैंने क्या बात बोली है कि मेरे पास साल्ट्स जो है किससे मिलकर बने हुए हैं, आयन से मिलकर बने हुए हैं, और इन आयन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बहुत ही स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से पार्टिकल जो होते हैं वो मेरे पास बहुत ही मजबूती से जुड़ी हुई एक जालीनुमा स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक हो गया? तो मैं क्या लिखूंगा कि हम जानते हैं कि साल्ट्स जो होते हैं मेरे पास किससे बनते हैं, अपोजिटली चार्ज आयन से, चार्ज आयन से, और इन आयन के बीच में वेरी स्ट्रांग, बहुत ही क्या होती है, बहुत ही स्ट्रांग क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से जो मेरे पास साल्ट्स होते हैं उसके जो पार्टिकल होते हैं, उसके जो मेरे पास क्या पार्टिकल्स हैं वो मेरे पास क्या करते हैं, एक क्या नाम है, साल्ट के जो पार्टिकल टाइटली मेरे पास क्या होते हैं, बहुत मजबूती से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, लैटिस, एक जाली नुमा क्या होती है आपके पास स्ट्रक्चर बन जाती है, स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है? इस तभी मेरे पास आपके पास साल्ट होते हैं वो किस फॉर्म में मिलते हैं, आपको रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड्स फॉर्म में मिलते हैं। फिर ये कह रहा है कि ये जो मेरे पास फोर्स होती है ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है, इसको तोड़ने के लिए, इसको ब्रेक करने के लिए आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या करनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है। आपको अगर ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो उसका मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। तो मैं क्या लिखूंगा
दिस फोर्स, ये जो फोर्स, दिस फोर्स, इस फोर्स को ब्रेक करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए या ओवरकम करने के लिए आपको क्या चाहिए होती है? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। इसके नतीजे में क्या होता है? इसके रिजल्ट में आपके पास क्या आता है कि आप लोगों के पास जो साल्ट्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट भी मेरे पास क्या होता है? हाई हो जाता है। तो यहां से आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाई साल्ट्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो इसकी रीजन बिल्कुल आसान सी है, क्योंकि साल्ट्स के बीच में साल्ट दो अपोजिटली मेरे पास आयन से मिलकर बने होते हैं, दो मुख्तलिफ आयन से मिलकर बने होते हैं, और उन दो मुख्तलिफ आयन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ये बहुत ही स्ट्रांग होती है। इसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, जिसकी वजह से उसका मेरे पास मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है? हाई होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि आपके पास मेल्टिंग पॉइंट किसका जी? NaCl का। NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट है आई थिंक मेरे पास 801 है, 801 सेल्सियस है जी, 801 सेल्सियस है। कितने आपके पास? 801 सेल्सियस है। अब मैं देख लेता हूँ ये आपको नजर आता है नीचे उसके कैमरे के अंदर या नहीं नजर आ रहा है? चलिए ठीक हो गया, नजर आ रहा है। बच्चों अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, लेटेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। अब मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, अब ये टॉपिक आप लोगों की बुक के अंदर दे दिया है, लेकिन इस टॉपिक के अंदर इतनी इंफॉर्मेशन नहीं लिखी हुई जितनी लिखी होनी चाहिए थी। अब मैं क्या करूंगा, मैं जरा आपकी बुक से हटकर चीजों को लेके चलूंगा। अब जो चीजें मैं आप लोगों को यहां पर समझाऊंगा उन्हीं चीजों को मैंने नोट्स की फॉर्म में यहां पर लिख दिया है। अब अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है तो आप लोगों ने यही वाले नोट्स उठा के चिपका देने, तो इंशाल्लाह आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। अब चलते हैं टॉपिक्स की तरफ। अब देखो आयनिक कंपाउंड जैसा कि आपके पास आ गया जी NaCl, जैसे आपके पास है KCl। अब मैं NaCl को जरा ले लेता हूं। अगर मैं NaCl को तोड़ूं तो मेरे पास बनेगा Na प्लस Cl नेगेटिव, Na प्लस Cl नेगेटिव, फिर इसी तरह Cl नेगेटिव Na प्लस, फिर Cl नेगेटिव Na प्लस, फिर उसके अलावा Na प्लस Cl नेगेटिव, फिर Na प्लस और Cl नेगेटिव। अब मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये दो मुख्तलिफ आयन से मिलकर बने होते हैं, और ये दो मुख्तलिफ आयन कौन से होते हैं? एक मेरे पास होता है पॉजिटिव आयन, एक मेरे पास होता है जी पॉजिटिव आयन, और दूसरा मेरे पास होता है जी नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन को मैं बोलता हूं कैटायन, पॉजिटिव आयन को मैं क्या बोलता हूं? कैटायन, और नेगेटिव आयन को मैं बोलता हूं जी एनायन। अगर मैं ये बात बोलूं कि मेरे पास आयनिक कंपाउंड कैटायन और एनायन से मिलकर बने तब भी बात ठीक है। अगर मैं ये बात बोलूं कि मेरे पास आयनिक कंपाउंड पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन से मिलकर बने तब भी बात ठीक है। अगर मैं ये बात बोलूं कि आयनिक कंपाउंड मेरे पास दो मुख्तलिफ आयन से मिलकर बने हुए तब भी बात 100% ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो चुकी है। अब ये जो आयन्स होते हैं ना, ये जो आयन्स हैं ये सारे के सारे आयन्स आपस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। किसके थ्रू? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू क्या होते हैं? आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब मैं आपको एक और बात बताने लगा हूं, ये जो आयन्स होते हैं ना ये मेरे पास इधर उधर बिखरे हुए नहीं होते, बल्कि आपके पास एक खास तरतीब से 3D स्ट्रक्चर के अंदर जुड़े हुए होते हैं, जिसको हम लोग एक बहुत बड़ी आयनिक नमा जाली कहते हैं। अब यहां पे जरा मेरी बात सुनना, मैंने क्या बात बोली है कि ये जो आयन्स होते हैं ये मेरे पास बिखरे हुए नहीं होते। क्या बात मैंने बोली है? ये जो आयन्स होते हैं cannot scatter randomly, मतलब बेतरतीबे बिखरे हुए नहीं होते बल्कि अरेंज होते हैं।
अरेंज इन 3 डायमेंशनल पैटर्न, 3 डायमेंशनल पैटर्न जिसको हम क्या बोलते हैं, बहुत बड़ी जायंट आयनिक लैटिस स्ट्रक्चर है, जिसको हम एक बहुत बड़ी आयनिक क्या करते हैं, जाली बोलते हैं। अब यहां पे 2 वर्ड्स हैं, एक मेरे पास है जी, ये मेरे पास 3D स्ट्रक्चर क्या होती है। अब ये जो आयन्स होते हैं ना, ये आपस में अरेंज होके एक ऐसी स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसकी मेरे पास हाइट भी होती है, जिसकी मेरे पास लेंथ भी होती है और जिसकी मेरे पास विड्थ भी होती है। जैसे कि आपके पास ट्यूब है, उसकी लेंथ भी है, विड्थ भी है, हाइट भी, उसको हम बोलेंगे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। और वो स्ट्रक्चर जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट हो, उसको हम क्या बोलेंगे, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बोलेंगे। और दूसरा यहाँ पे वर्ड है कि ये जो आयन होते हैं खास तरतीब से जुड़े होते हैं। अब खास तरतीब क्या है कि ये मेरे पास जो आयन्स होते हैं, ये जो मेरे पास आयन्स कैटायन और एनायंस, ये मेरे पास मुतबादल तरतीब से आपस में जुड़े हुए होते हैं। मीन दैट कि पहले कैटायन फिर एनायन, फिर कैटायन फिर एनायन, फिर कैटायन फिर एनायन। ऐसा नहीं होगा कि कैटायन 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 फिर एनायन एनायन, ऐसा नहीं होगा। कैटायन एनायन कैटायन एनायन ऐसे जुड़े होंगे। तो मैं दूसरी बात क्या लिखूंगा कि इनकी तरतीब, मतलब क्या स्पेसिफिक तरतीब क्या, इनकी अरेंजमेंट क्या आपके पास, दे आर अरेंज, कैटायन एंड एनायन आर अरेंज इन अल्टरनेट पैटर्न। कैटायन एंड एनायन are arranged in alternate pattern। लास्ट बात जी, अब ये जो आयन होता है ना, ये आयन, ये वाला आयन, इनमें से कोई भी एक आयन, ये आयन है, फॉर एग्जांपल मैं ये आयन ले लेता हूं। अब ये जो आयन है, इसको एक मखसूस नंबर के मुख्तलिफ आयन ने क्या किया होगा, घेरा होगा। इसको मेरे पास क्या, एक मखसूस नंबर के मुख्तलिफ आयन ने क्या किया होगा, घेरा होगा। वो मखसूस नंबर मेरे पास आयन कितने हो सकते हैं, 5 आयन हो सकते हैं, 6 आयन हो सकते हैं, और वो मुख्तलिफ होंगे। अगर ये पॉजिटिव है तो दूसरे मेरे पास क्या होंगे, मुख्तलिफ आयन क्या होंगे, नेगेटिव। तो इस Na को मुख्तलिफ Cl नेगेटिव आयन ने क्या किया होगा, घेरा होगा। और मखसूस नंबर जो होगा वो फिक्स होगा। वो स्ट्रक्चर के अंदर नंबर क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। मतलब 6 ने घेरा हुआ तो 6 ही थ्रू आउट स्ट्रक्चर चलेगा। ऐसा नहीं होना होगा कि स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे Na प्लस को 3 आयन ने घेरा होगा, यहाँ पे 4 ने, यहाँ पे 5 ने, यहाँ पे 6 ने, ऐसा नहीं होगा। थ्रू आउट स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मैं दूसरी बात क्या लिखूंगा, ईच आयन इज सराउंडेड बाय स्पेसिफिक नंबर ऑफ डिफरेंट आयन, कि हर आयन को मुख्तलिफ नंबर के, एक मखसूस नंबर के मुख्तलिफ आयन ने क्या किया होगा, घेरा होगा। तो हम लोगों ने लेटेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड पढ़ लिया। अब हम लोग एक स्पेसिफिक आयनिक कंपाउंड NaCl को क्या करते हैं, देखते हैं। क्योंकि आपकी बुक के ऊपर उन्होंने लेटेस्ट स्ट्रक्चर NaCl की ड्रा की हुई है, तो हम लोग उसको ट्रिक की मदद से क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा NaCl के बारे में पता भी होना चाहिए, तो वही चीजें मैं यहां पे लिखूंगा। अब मैं आपकी तरफ आता हूं। अब आप मुझे बताओ, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17। अब मैं यहां पे सोडियम की भी स्ट्रक्चर ड्रा करता हूं और क्लोरीन की भी। पहले मैं सोडियम की करता हूं। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल के अंदर 8, और तीसरी शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। सही है, तीसरे शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, ये सोडियम के आगे। अब आओ क्लोरीन के ऊपर। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट वाले शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 7 इसके 17 इसके आगे और 11 उसके आगे। ठीक हो गया इलेक्ट्रॉन। अब मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या ये दोनों एलिमेंट स्टेबल हैं?
तो भाई साहब ये दोनों के दोनों एलिमेंट स्टेबल नहीं है, दोनों के दोनों अनस्टेबल हैं, क्योंकि कोई भी एलिमेंट स्टेबल तब होगा जब उस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, मास वाई हाइड्रोजन के, हीलियम के, लिथियम के, बेरिलियम के, इनके अलावा सब एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तब वो क्या होंगे, स्टेबल होंगे। तो ये दोनों मेरे पास स्टेबल नहीं है। अब ये क्या करेंगे, अब ये सोडियम जो होगा ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इसका ये वाला शेल भी मेरे पास क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और इसके ऊपर कौन चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन आएगा तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये भी स्टेबल हो जाएगा, और इसके ऊपर कौन चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब मैं क्या लिखूंगा जी, यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ कि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है जी, सोडियम क्या, मेरे पास कितने, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सोडियम है वो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन। जबकि वाइल, जब आपके पास क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन है वो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके पास, 17 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों आपके पास क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। स्टेबिलिटी चाहने के लिए सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है किसको, क्लोरीन को, ये भी स्टेबल हो जाता है और ये भी स्टेबल, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन और इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन। सोडियम क्या करता है, डोनेट कर देता है इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन किसको, 2 क्लोरीन एटम्स को। तो क्या बन जाता है, सोडियम भी एक आयन बन जाता है और क्लोरीन भी क्या बन जाता है, एक आयन बन जाता है, क्योंकि इसके ऊपर भी चार्ज और इसके ऊपर भी चार्ज, दोनों क्या बन गए, आयन बन गए। अब साइज किसका बड़ा है, सोडियम का साइज छोटा और क्लोरीन का साइज क्या बड़ा है, तो सोडियम है स्मॉलर, सोडियम आयन है स्मॉलर साइज एज कंपेयर टू क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन। ठीक हो गया। अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, अब मैं यहां पे एक छोटा सर्कल ड्रा करूंगा, जो छोटा सर्कल होगा वो रिप्रेजेंट करेगा मेरे पास किसको, सोडियम को, और जो बड़ा सर्कल होगा वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, क्लोराइड आयन को। जो बड़ा सर्कल है वो क्लोराइड आयन को, और जो बड़ा सर्कल है वो क्लोराइड आयन को रिप्रेजेंट करेगा, और छोटा सर्कल सोडियम आयन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। अब मैं यहां पे ड्रा करने लगा हूं। अब ये आपके पास आ गया जी बड़ा, ये आपके पास आ गया छोटा, ये आपके पास आ गया बड़ा। इससे मैं आपको एक बात समझाने लगूंगा, एक एमसीक्यूज आपको आ सकता है, ठीक है। फिर बात यहाँ पे नीचे, इसके नीचे आ जाओ, बिल्कुल एग्जैक्ट छोटा, इसके नीचे बड़ा, इसके एग्जैक्ट नीचे छोटा, इसके नीचे फिर बड़ा, इसके नीचे एग्जैक्ट फिर छोटा, फिर इधर आ जाओ बड़ा, फिर इसके नीचे छोटा, फिर इसके नीचे बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा। ये आपने क्या करना है, ड्रा कर देना। फिर इनके अंदर आपने साइन मार्क कर लेने। इसके अंदर बड़े के अंदर क्या होगा, नेगेटिव, इसके अंदर पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, इसके अंदर फिर पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, इसके अंदर फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर क्या आ गया आपके पास नेगेटिव। अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, चलो पहले मैं सोडियम पे आ जाता हूँ, ठीक है ना। सोडियम ये है, ये छोटा जो साइन है, ये आपके पास क्या गया, सोडियम आ गया। मैं इसको गौर करता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, इस सोडियम को इसके ऊपर, नीचे, लेफ्ट और राइट चारों साइड में देखना है। आपने चारों क्या करना है, दिशा में देखना है, ठीक है। और मुझे बताना है कि इसको कितने क्लोराइड आयन ने, नेगेटिव आयन ने क्या किया हुआ, घेरा हुआ है। तो इसके इस तरफ एक क्लोराइड आयन ये आ गया, एक क्लोराइड आयन ये आ गया, एक क्लोराइड आयन ये आ गया और एक क्लोराइड आयन ये आ गया। तो इसको यहाँ पे 4 क्लोराइड आयन ने घेरा हुआ है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये 3D स्ट्रक्चर के अंदर, मैंने तो अभी ये सिर्फ एक लेयर बनाई है ना, 3D स्ट्रक्चर के अंदर इसके आगे मेरे पास ढेर सारी लेयर होती हैं और उसके पीछे भी ढेर सारी लेयर होती हैं। जब इसके आगे भी ढेर सारी लेयर है और उसके पीछे भी ढेर सारी लेयर है, तो इस सोडियम आयन के आगे भी एक क्लोराइड आयन होगा और इसके पीछे भी एक क्लोराइड आयन होगा। टोटल इसके पास, इसके इर्द गिर्द कितने क्लोराइड आयन होंगे, 6 क्लोराइड आयन होंगे। तो एक सोडियम आयन को, एक मेरे पास सोडियम आयन को कितने क्लोराइड आयन ने घेरा होता है, 6 क्लोराइड आयन ने। कितने क्लोराइड आयन ने, 6 क्लोराइड आयन ने घेरा हुआ होता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये आपके पास आ गया सोडियम आयन, ये आ गया क्लोराइड आयन, ये क्लोराइड आयन, ये क्लोराइड आयन, ये क्लोराइड आयन, और यहां पे आप डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दो, ये आ गया क्लोराइड आयन और ये आपके पास क्या गया, क्लोराइड आयन। ये डॉटेड लाइन ये बता रही है कि एक क्लोराइड यहां से आगे की तरफ बह रहा हुआ है और एक क्लोराइड आयन क्या पीछे की तरफ है। तो मेरे पास इस सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या आ गया, 6 आ गया। कोऑर्डिनेशन नंबर भी मेरे पास क्या आ गया, 6 आ गया।
ठीक हो गया। अब मैं आपको एक एमसीक्यूज आ सकता है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम। अब सोडियम आयन को जितने भी उसके मुख्तलिफ चार्जेस ने घेरा हुआ होगा वो उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो यहां पे सोडियम को कितने मुख्तलिफ चार्जेस ने घेरा हुआ है, 6 क्लोराइड आयन है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगा, 6 होगा। अब हम आते हैं जी किसके ऊपर, क्लोराइड आयन के ऊपर। अब ये आपके पास आ गया जी क्लोराइड आयन। अब जरा इसके ऊपर गौर करते हैं, इसके हम लेफ्ट भी देखेंगे, राइट भी देखेंगे, नीचे भी देखेंगे, ऊपर भी देखेंगे। अब इसके इस तरफ एक सोडियम आयन आ गया, एक सोडियम आयन आ गया, एक सोडियम आयन और एक सोडियम आयन आ गया, 4 सोडियम आयन ने यहां पे इसको घेरा हुआ है। लेकिन एक लेयर आगे भी होगी और एक लेयर पीछे भी होगी, जिसकी वजह से इसके आगे भी एक मेरे पास सोडियम आयन होगा और इसके पीछे भी एक सोडियम आयन होगा। टोटल मेरे पास सोडियम आयन कितने हो जाएंगे, यहाँ पे इसको इस क्लोराइड आयन को कितने सोडियम आयन ने घेरा होगा कि मेरे पास इस क्लोराइड आयन को 6 सोडियम आयन ने क्या किया होगा, घेरा हुआ होगा। अब जिस भी आयन को उसके जितने भी किसी भी आयन को उसके जितने भी अपोजिट चार्ज आयन ने घेरा होता है वो उसका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो यहां पे क्लोराइड आयन को भी कितने मेरे पास उसके अपोजिट सोडियम आयन ने घेरा हुआ है 6, तो यहां पे इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास क्या आ जाएगा जी, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर आपके पास ऐसे बनेगी, क्लोराइड आयन, इधर भी सोडियम, इधर भी सोडियम, इधर भी सोडियम, इधर भी सोडियम। तो यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ गया ये आ गया सोडियम, ये वो सोडियम है जो यहाँ से क्या हुआ है, आगे की तरफ है, और ये सोडियम वो सोडियम जो इसने क्या किया, पीछे की तरफ क्या किया, इसको घेरा हुआ है। ठीक हो गया। अब ये जो जिस तरह की जो तरतीब है ना सोडियम की, ठीक है ना, सोडियम और क्लोराइड की, ये आपके पास क्या करती है, ये आपके पास ये सोडियम क्लोराइड की ये जो तरतीब है ये आपके पास एक जाली बना देती है, ठीक है ना। और वो जाली बिल्कुल क्या होती है, आपके पास एक क्रिस्टल की तरह होती है। तो अब हम लोग आते हैं नोट्स की तरफ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है काइनेटिक कंपाउंड आर मेड अप ऑफ, काइनेटिक कंपाउंड मेरे पास पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन से मिलकर बने होते हैं। फिर लिखो ये जो आयन होते हैं, दीज आयन, ये आयन जो होते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं, हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। फिर इंस्टेड ऑफ बीइंग स्कैटर्ड रैंडमली, बजाय इसके कि ये उधर बिखरे पड़े हों, मेरे पास क्या है, दीज आयन आर अरेंज्ड इन रेगुलर, ये आयन जो होते हैं मेरे पास एक खास तरतीब से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर रेंज होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक लेटेक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं, जॉइंट आयनिक लेटेक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। फिर उसके बाद लिखा हुआ है अ कैटायन एंड एनायन आर अरेंज्ड इन अल्टरनेट पैटर्न, कि कैटायन और एनायन आपस में मुतबादल तरीके के साथ क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, पहले कैटायन फिर एनायन फिर कैटायन फिर एनायन ऐसे। फिर हर आयन को एक मखसूस नंबर के मुख्तलिफ मेरे पास एक मखसूस नंबर के मुख्तलिफ आयन्स ने क्या किया होता है, आपके पास घेरा हुआ होता है। फिर जो NaCl के ऊपर कि सोडियम एटम है 11 इलेक्ट्रॉन, जबकि क्लोरीन एटम है 17 इलेक्ट्रॉन। फिर ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है कि सोडियम एटम डोनेट करता है 1 इलेक्ट्रॉन किसको, क्लोरीन एटम को, और किसके थ्रू करता है, वो क्या बना लेता है, आपके पास आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड होता है कंप्लीट ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। फिर ये कह रहा है सोडियम जो आयन होता है उसका साइज क्या होता है, छोटा होता है एज कंपेयर टू क्लोराइड आयन के मुकाबले में। तो यही बात मैंने आपको ऊपर बताई थी। फिर लिखा हुआ है कि आपके पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर है किसका, सोडियम का, वो आपके पास क्या 6 है। क्यों 6 है, क्योंकि सोडियम आयन को 6 क्लोरीन एटम ने क्या होता है, घेरा हुआ होता है। फिर इसी तरह कोऑर्डिनेशन नंबर किसका, क्लोरीन एटम का भी आपके पास क्या 6 है। क्यों 6 है, क्योंकि क्लोरीन एटम को भी मेरे पास 6 सोडियम एटम ने क्या होता है, सराउंड किया होता है। और ये जो मेरे पास अरेंजमेंट होती है किसकी, सोडियम और क्लोरीन की, ये आपके पास क्या करती है, एक जालीनुमा स्ट्रक्चर बनाती है जो बिल्कुल किसकी तरह होती है, आपके पास क्रिस्टल की तरह होती है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे लेटेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। तो बच्चों अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, लेटेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। अब लेटेस्ट स्ट्रक्चर जो NaCl का, ये ड्रा करने के लिए हम लोगों को 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक शीट की, एक स्केल की और 2 अदद मार्कर की हम लोगों को क्या जरूरत पड़ेगी। अब मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, अगर आप लोग इस स्केल को गौर से देखो तो इस स्केल की एक तरफ इंचेस के अंदर वैल्यू दे दी है और एक तरफ सेंटीमीटर के अंदर वैल्यू दी हुई है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंचेस के अंदर जो वैल्यू दी हुई है इनको क्या करेंगे, यूज करेंगे। सेंटीमीटर के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लेकिन इंचेस के अंदर थोड़ा आसान है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि एक 3 इंच की एक लाइन क्या कर लूंगा, ड्रा कर लूंगा। 3 इंच की क्या कर लूंगा, एक लाइन ड्रा कर लूंगा। 3 इंच की लाइन ड्रा कर ली। फिर इसी तरह मैं एक और 3 इंच की लाइन ड्रा करूंगा।
आप पकड़ रहे हैं ये वाली लाइन आपने 3 इंच की ड्रा की, दूसरी लाइन भी आपने क्या करनी है 3 इंच की क्या कर लेनी है, ड्रा कर लेनी है। ये आ गई। फिर मैं तीसरी लाइन ड्रा करूंगा, वो भी कितनी की इंचेस की ड्रा करूंगा, 3 इंचेस की। अब मैं चौथी लाइन ड्रा करूंगा और वो भी मैं कितनी इंचेस की ड्रा करूंगा, 3 इंचेस की ड्रा करूंगा। अब अगर आप लोग देखो तो ये आपके पास एक प्रॉपर क्या बन चुका है, एक बॉक्स बन चुका है। अब हम लोग एक इसी तरह का एक और बॉक्स बनाएंगे, तो उसके अंदर भी आपने जो लाइंस लेनी है वो सारी की सारी 3 इंचेस की लेनी है। अब देखो ये आ गई आपके पास 3 इंच की लाइन, ठीक हो गया। फिर इसी तरह इस तरफ आपने एक 3 इंच की लाइन ड्रा कर लेनी है। फिर आप लोगों ने एक नीचे की तरफ 3 इंच की लाइन ड्रा कर लेनी है। फिर हम इन लाइन को क्या कर लेते हैं जी, मिला लेते हैं। ये हो गया, सही है। अब मैं तीसरा बॉक्स बनाऊंगा, 3 बॉक्स बनाने हैं मैंने। इसके अंदर मैं लाइन जो है सारी की सारी क्या करूंगा, 3 इंचेस ही की ले लूंगा। ये आ गई मेरे पास। फिर इसी तरह अब मुझे ये नहीं पता कि कैमरे के अंदर नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा है। ये आ गई, ठीक हो गया। फिर इसी तरह आप लोगों के पास ये आ गया। फिर आप लोगों ने क्या कर लेना है, इसको भी आपस में लाइन को मिला देना है। ये आप लोगों के पास 3 बॉक्सेस बन गए। फिर आप लोगों ने क्या करना है, फिर आप लोगों ने ये जो कॉर्नर इनको आपस में मिलाना है, तीनों बॉक्सेस के। ये जैसे ये मैंने क्या कर दिया, मिला दिया आपस में। जैसे यहाँ पे इन 3 कॉर्नर को मिला दूंगा, ये 3 कॉर्नर भी मिला दिए। फिर उसके बाद इन 3 कॉर्नर्स को मिला दूंगा, ये आगे 3 कॉर्नर इनको भी मिला दिया। फिर इन 3 कॉर्नर्स को भी क्या कर दूंगा, आपस में मिला दूंगा। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब इस लाइन का इस तरह से स्टार्ट करता हूँ। इस लाइन का जो मिड है वो आपके पास ये आ गया जी, और इस लाइन का मिड जो है ये आपस में ये आ गया। फिर इनको आपने क्या करना है, आपस में मिला देना है। बॉक्सेस की ऊपर वाली साइड के ये आ गया, और यहाँ पे आपने क्या करना है, एक डॉट ड्रा कर लेना है। फिर आपने यहाँ पे इस लाइन का मिड ये आ गया, और इस लाइन का मिड आपके पास ये आ गया। इनको भी आपने आपस में क्या कर लेना है, मिला लेना है। ये आ गया। दरमियान भी अभी आपने क्या कर लेना है, डॉट ड्रा कर लेना है। फिर आपने इस लाइन का मिड ये आ गया, और इस लाइन का मिड ये आ गया। सही है, अंदाजे के तौर पे मैं ड्रा कर रहा हूँ, अंदाजे के साथ। यहाँ पे भी आपने क्या करना है, छोटा सा पॉइंट ड्रा कर देना है। फिर उसके बाद आप लोगों के पास इसका भी मिड ये आ गया, और इस लाइन का मिड ये आ गया। ठीक हो गया। थोड़ा सा आगे कर लेते, नज़र आ रहा है ना बच्चों को। अब देखो यहाँ पे भी मैं क्या कर लूँगा, इनको आपस में मिला दूंगा। अब यहाँ पे भी मैं क्या कर लूँगा, ये ड्रा कर लूँगा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस लाइन को इसके साथ, इस लाइन को इसके साथ, इस लाइन को इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ ड्रा मैच कर दूंगा। ठीक हो गया। तो सिंपल सा काम है, ड्रा कर देते हैं लाइन। यहाँ से सीधी लाइन नीचे खींचो, ये आ गई। दरमियान वाली लाइन ये आ गई, और ये आ गया आपके पास कॉर्नर वाली लाइन, ये हो गया। ठीक हो गया। फिर आपने क्या करना है, इन लाइंस को आपस में मिला लेना है। फिर ये लाइन ये आ गई, फिर उसके बाद ये लाइन ये आ गई, और ये लाइन आपके पास ये आ गई। सही हो गया। अब फिर आपने क्या करना है, लास्ट एक छोटा सा काम कर लेना है कि इन 2 पॉइंट्स को भी आपने आपस में क्या कर लेना, मिला लेना है। इन 2 पॉइंट्स को, ये
थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ ताकि बिल्कुल एग्जैक्ट सही हो जाए। सॉरी, ये थोड़ी सी लाइन आगे आ गई है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा काम करने लगा हूँ ब्लैक मार्कर के साथ, ताकि आपको बिल्कुल बात क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अब मैं जब छोटा डॉट ड्रा करूँगा, छोटा डॉट मेरे पास है Na के लिए, Na प्लस के लिए, और जो बड़ा सर्कल होगा वो मैं ड्रा करूँगा किसके लिए, Cl नेगेटिव के लिए। अब आपने काम क्या करना है, ये जो सेंटर के अंदर है ना, यहाँ से काम आपने स्टार्ट करना है। यहाँ पे आप एक ने क्या करना है, छोटा सा डॉट ड्रा करना है, मतलब छोटा सा डॉट मीन डॉट सोडियम का डॉट आपने रिप्रेजेंट करना है, और उसके ऊपर क्या डालना है, पॉजिटिव साइन डाल देना है। फिर इसके साथ जो लाइन है ये, इसके साथ मेरे पास क्या रहा है, यहाँ पे क्या जाएगा, जो बड़ा डॉट आ जाएगा Cl नेगेटिव का डॉट आ जाएगा, Cl जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, Cl नेगेटिव को। फिर इसके इस तरफ ये आ जाएगा Cl नेगेटिव का डॉट, ठीक है। फिर इधर सामने ऊपर ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा जी, Cl नेगेटिव को। फिर इसकी बैक साइड के ऊपर ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा जी, Cl नेगेटिव के ऊपर। और ये भी आपने इधर भी क्या करना है, डॉट ड्रा कर देना है, ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा जी, Cl नेगेटिव को। फिर इसके बिल्कुल नीचे ये जो आ रहा है, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है, एक बहुत बड़ा डॉट सर्कल क्या करना है, ड्रा कर देना है, वो भी किसको रिप्रेजेंट करेगा जी, Cl नेगेटिव को। अब यहाँ पे आप देखो तो एक सोडियम कितने Cl ने घेरा हुआ है, 1 2 3 4 5 6। तो मैंने आपको बताया था कि सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6 होता है। अब आपने क्या करना है, अब आपने अल्टरनेट पैटर्न के साथ क्या करना है, सोडियम और क्लोरीन को क्या कर देना, क्या करना है, चिपकाना स्टार्ट कर देना है। अब यहाँ पे Cl नेगेटिव था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Na पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अब इधर Cl नेगेटिव है तो पीछे क्या आ जाएगा, Na पॉजिटिव आ जाएगा। अब इधर मेरे पास ऊपर सीधा ऊपर, इधर सीधा ऊपर, इधर मेरे पास पॉजिटिव है तो उधर क्या आ जाएगा, Cl नेगेटिव आ जाएगा। अब इधर नेगेटिव है तो पीछे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इधर पॉजिटिव तो पीछे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव है तो पीछे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इधर आगे, इधर नेगेटिव है तो आगे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इधर पीछे क्या आ जाएगा, इधर मेरे पास इस साइड मेरे पास फिर दोबारा क्लोरीन आ जाएगा, क्लोराइड आयन आ जाएगा। इधर फिर मेरे पास क्या आ जाएगा जी, सोडियम आयन आ जाएगा। इधर मेरे पास दोबारा क्या आ जाएगा जी, क्लोराइड आयन आ जाएगा, ठीक है। अब आसान सा काम है, इधर क्लोराइड आयन तो इधर पीछे क्या आ जाएगा जी, सोडियम आयन आ जाएगा। इधर क्लोराइड है तो इधर सामने क्या आ जाएगा जी, सोडियम आयन आ जाएगा। इधर नीचे आ जाओ, इधर सोडियम है तो नीचे बिल्कुल क्या आ जाएगा जी, क्लोराइड आयन आ जाएगा। इधर नीचे क्या आ जाएगा जी, हमारे पास दोबारा सोडियम आयन आ जाएगा। इधर ऊपर सोडियम है तो नीचे क्या आ जाएगा, क्लोराइड आयन आ जाएगा, ठीक हो गया। फिर इधर आ जाओ, इधर क्लोराइड है तो पीछे क्या आ जाएगा जी, सोडियम आयन आ जाएगा। तो इधर सामने भी क्या आ जाएगा जी, सोडियम आयन आ जाएगा। इधर आ जाओ, इधर सोडियम है तो इधर सामने क्या आ जाएगा जी, क्लोराइड आयन आ जाएगा। और इधर पीछे क्या आ जाएगा जी, आपके पास दोबारा सोडियम आ जाएगा। और इधर पीछे आपके पास क्या आ जाएगा जी, दोबारा से क्या जाएगा, क्लोराइड आयन आ जाएगा। ये आपके पास सिंपल सी क्या थे जी, क्रिस्टल लेटेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। आसान सा काम है, बिल्कुल इजी से आप क्या कर सकते हो, इसको ड्रा कर सकते हो। अगर आपको ये समझ नहीं आई तो आप बार बार क्या करो, वीडियो को दोबारा पीछे करके देखो, इंशाल्लाह आपको बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं।